Hello students, in this video we will study about the joint ventures. So the joint venture is a fine partnership of finance, technical know-how and marketing abilities. When two businesses agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gave rise to a joint venture. तो नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट, यानी कि जब दो लोग या दो से ज्यादा बिजनेस जब एक साथ आकर के काम करना चाहेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक जॉइंट वेंचर बोलेंगे. दिस कैन बी मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स और बोथ. या तो वो जॉइंट वेंचर जो है कोई सामान इकट्ठा मिलकर के बनाने के लिए, या दोनों सामान को एक बनाएगा एक बेचेगा, या दोनों जो है मिलकर के उस सामान को सिर्फ बेचने के लिए, बनाने और बेचने दोनों के लिए ही जो है ये जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं. दिस टू ऑर्गेनाइजेशंस में बी प्राइवेट और गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी. प्राइवेट कंपनीज हो सकती है, प्राइवेट बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट के बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह हो सकती है, या फिर कोई फॉरेन कंपनी वगैरह हो सकती है. बिजनेसमैन ऑफ एनी साइजेस कैन यूज जॉइंट वेंचर्स टू स्ट्रेंथन देयर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और टू कोलैबोरेट ऑन अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट. ये जो जॉइंट वेंचर है ये बहुत एक लॉन्ग टर्म के लिए जॉइंट वेंचर हो सकता है, या किसी एक छोटे काम को यानी कि प्रोजेक्ट को करने के लिए जो है जॉइंट वेंचर हो सकता है. तो द रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाना, या फिर नए प्रोडक्ट को आप डेवलप करना चाहते हो और नए मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो. जिस तरह से एमएनसी की अगर मैं बात करूं तो बाहर से आकर के वो कंपनी जो है यहाँ पे अपना सामान बेचना चाहती है, यहाँ के मार्केट को यूटिलाइज करना चाहती है, तब हम बोल सकते हैं कि ये एक जॉइंट वेंचर बनाना तब फायदेमंद हो सकता है. ये सारे फीचर्स हैं वहां पे जॉइंट वेंचर्स के. हमने पहले भी जॉइंट वेंचर्स के फीचर्स देखे हैं. तो अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर कैसे हो सकता है, जॉइंट वेंचर किस किस तरीके से बन सकता है. नंबर 1 इज बाय ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस टू अ न्यू कंपनी. इन दिस केस द बिजनेस ऑफ वन पार्टी इज ट्रांसफर टू अ न्यू कंपनी. द अदर पार्टी हैज टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी इन कैश. यानी कि आप जब एक कंपनी जो है वो आपने जो बिजनेस है वो किसी और कंपनी को आप बेच दीजिए, उसके बाद उस कंपनी के नए कंपनी के शेयर्स को आप ले लीजिए. तो ये क्या होता है, ये एक तरीका हो सकता है जब दो बिजनेस जो है आपस में जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं. Number 2 is by subscribing to the shares of new business. Sorry. In this case, two parties subscribe to the share to the joint venture company. The agreed ratio in the business is started. जब एक बिजनेस शुरू होता है तब दो पार्टी क्या करते हैं, आपस में वो लोग एग्री कर लेते हैं कि हम जो है इतना प्रॉफिट, हम इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में करेंगे. सपोज 50:50 या फिर 60:40, 70:30 जो भी उनका एग्रीड रेशियो होएगा उसमें वो लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे. उसी रेशियो में वो लोग प्रॉफिट वगैरह भी जो है आपस में लेंगे. तो उस तरीके से दोनों जन जो है उस कंपनी के शेयर्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी कि जॉइंटली वो कंपनी के अब जो है वो ओनर बन जाएंगे. तो ये दूसरा तरीका है. नंबर 3 इज बाय कोलैबोरेटिंग टू जॉइन कैरी ऑन बिजनेस. इन दिस केस एन एग्जिस्टिंग कंपनी जॉइन हेड्स विद अनदर पार्टी विच मे बी इंडिविजुअल और अ कंपनी टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ दैट कंट्री. जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी पहले से है वो किसी एक नए आदमी के साथ या नई कंपनी के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर सकती है अपने काम को करने के लिए, तब हम क्या बोलेंगे उसको भी हम जॉइंट वेंचर बोलेंगे. द अदर पार्टी मे बी नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट और may take up shares through the payment in cash. जो अदर पार्टी है जो वो उस कंपनी के शेयर्स वगैरह को लेगी, वो क्या कर सकते हैं, आप आइदर कैश में ले सकते हैं, वो हो सकता है कि नॉन रेसिडेंट हो, यानी कि वो जो है वो रेसिडेंट मतलब जो है वो यहाँ का रेसिडेंट ना हो, नेशनल यहाँ का ना हो, जिन्हें हम एनआरआई बोलते हैं नॉर्मली, वो हो. तो ऑल जॉइंट वेंचर्स इन इंडिया रिक्वायर द गवर्नमेंट अप्रूवल इफ ए फॉरेन पार्टनर और नॉन रेसिडेंट इंडियन इज इन्वॉल्व. अगर कोई फॉरेन का इंसान अगर इन्वॉल्व होता है या कोई इंडियन का ही है, जैसे नॉन रेसिडेंट अगर एनआरआई अगर कोई है, उनका पैसा अगर किसी कंपनी में लगा रहता है तो गवर्नमेंट के अप्रूवल की हमें जो है जरूरत पड़ती है. अप्रूवल कहाँ से लिया जाता है, इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाता है, या और एक जो बोर्ड है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है FIPB हम जिन्हें कहते हैं, उनसे हमें जो है वो पहले जो है परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा कि हम जो है यहाँ पर इस कंपनी के साथ में यहाँ पे जॉइंट वेंचर करने के लिए हम अपना इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. एनी जॉइंट वेंचर शुड बी बेस्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन बाय बोथ द पार्टीज. जब दो लोग जो बिजनेसमैन जो है आपस में जॉइंट वेंचर करेंगे तो उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होगा. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम से ही पता चल रहा है कि वो किस तरीके से काम करेंगे, किसका कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, किसका कितना प्रॉफिट रहेगा, कौन एक्टिवली काम करेगा, कौन नहीं करेगा, किसका कितना डिसीजन मेकिंग पावर वगैरह होगा, वो सारा जो है
वो लिखा रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, उसको साइन करेंगे दोनों जो पार्टीज हैं। द मेमोरेंडम एसोसिएशन शुड हाईलाइट द बेसिस ऑफ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। उनका उस जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का जो बेसिस है, जो किस तरीके से वो बना है और उसका क्या मोटिव है, वो सब सारा भी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा रहेगा। द कल्चरल एंड लीगल बैकग्राउंड ऑफ बोथ द पार्टीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन नेगोशिएटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टीज। दोनों पार्टी के जो कल्चरल या लीगल बैकग्राउंड जो है वो सारे चेक किए जाएंगे और आपस में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है फिक्स किए जाएंगे इस जॉइंट वेंचर को बनाने से पहले, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने से पहले। तो जॉइंट वेंचर्स के क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेजर बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1 इज इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। जॉइंट वेंचर्स क्या करती है कि वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो दूसरे जगह से इकट्ठा करने में और उसको इन्वेस्ट करने में, री इन्वेस्ट करने में बहुत मदद करती है। लाइक जॉइंट वेंचर्स हेल्प इन पूलिंग फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। दस जॉइंट वेंचर कैन फेस थ्रेट्स ऑफ द मार्केट, अंडरटेक चैलेंज एंड टेक अप न्यू अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड एक्सपांड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जैसे सपोज यहाँ पे कोई एक कंपनी काम कर रही है और बाहर से कोई इंसान आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, या जो दो लोग हैं वो लोग अपना एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या होता है, जो पैसा भी है जो इकट्ठा एक साथ ज्यादा पैसा होएगा, फिर उन लोग के पास में अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी जो है वो ज्यादा होंगी। नंबर 2 इज एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे बाहर की कंपनी वगैरह आएगी या यहाँ की एक कंपनी, सपोज एक आसाम की कंपनी और एक गुजरात की कोई कंपनी अगर आपस में जॉइंट वेंचर करना चाहेगी तो उन्हें एक नया मार्केट मिलेगा। आसाम की कंपनी को वहां का मार्केट मिलेगा और वहां की कंपनी को यहाँ का मार्केट मिलेगा। तो एक जो नया मार्केट है वो उनको मिलता है, बहुत जगह ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो अपना सामान ज्यादा बेच पाए और अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बढ़ा पाए। नंबर 3 एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जैसे हमने देखा कि एमएनसीज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। उसी तरीके से जो जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं वहां पे दो कंपनीज या दो बिजनेसेस जब आपस में मिलते हैं तो वो लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं। उसी तरीके से जिनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह रहता है उस चीज का बेनिफिट उनको मिलता है। वही लिखा गया है कि जॉइंट वेंचर्स हेल्प टू यूज द लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। हाई टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेविंग द कॉस्ट, टाइम, एनर्जी एंड मनी। दस जॉइंट वेंचर्स ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन एवरी फील्ड। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हमारे पास में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, हमारे पास में प्रोफेशनल्स अच्छे रहेंगे तो हम बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे और जो है कम पैसों में अपना काम जो है वो कर पाएंगे। उस तरीके से हम ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे और हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी जो है वो बहुत अच्छी होगी। नंबर 4 इनोवेशंस। हमने पहले भी देखा है कि जो आपके एमएनसीज वगैरह होते हैं, जो जॉइंट वेंचर्स वगैरह होते हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत एक नए नए चीजों का आविष्कार होने की, इनोवेशन और जो है इनिशिएटिव लेने की जो है वो चीज वहां पे वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा होती है। जॉइंट वेंचर्स अलाउ बिजनेस टू कम अप विद सम न्यू आइडिया। वहां पे बहुत ज्यादा न्यू आइडियाज को फॉलो किए जाते हैं और नए नए तरीके से, किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह जॉइंट वेंचर्स में बहुत होते हैं। तो उससे पता चलता है कि एक्चुअली कस्टमर किस तरीके की चीजें मांग रहा है या हम क्या नया कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर 5 इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इस तरह से होएगा कि हमने बोला कि हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में पैसा भी अच्छा है, हमारे पास में प्रोफेशनल्स भी अच्छे। जब हमारे पास सारा अच्छा है, हमारे पास मैनेजमेंट अच्छा है, तो हम ये क्या करेंगे, जो दो दूसरे कंपटीटर्स जो 100 रुपया में बनाते हैं हम उसको मे बी 90 रुपीज में बना दे, तो हमारा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम पड़ता है। हम बल्क वगैरह में सामान वगैरह खरीद पाएंगे तो हमारे रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट ऑफ लेबर वगैरह का भी जो है हमारा सस्ता थोड़ा पड़ेगा, राइट। तो सस्ता पड़ेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली जो है वो कम हो पाएगा। नंबर 6 इज एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। जब कोई भी एक जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी जो है एक दूसरे नए कंपनी के साथ में जब जॉइंट वेंचर क्रिएट कर जब जॉइंट वेंचर बनाती है, जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी उनके जो ब्रांड वैल्यू है उसका फायदा है जो दूसरे कंपनी को भी मिलता है। सपोज कोई फॉरेन की एक कंपनी आकर के, जो बहुत बड़ी कोई कंपनी आकर के हमारे यहाँ की किसी डोमेस्टिक जो है यहाँ के कोई लोकल कंपनी के साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया, तो वहां की कंपनी का जो एक ब्रांड वैल्यू है, जो उनका जो रेपुटेशन है, गुडविल जो है, उस चीज का फायदा जो है उस ब्रांड के ऊपर, जिस कस्टमर्स का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक भरोसा है, उस भरोसे का फायदा जो हमारे यहाँ की कंपनीज को भी, जो हमारे यहाँ के जो कंपनी है उसको भी जो है वो मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स है जॉइंट वेंचर के। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट वेंचर। इज विद दिस वीडियो आई एंड दिस चैप्टर।